जबकि दुनिया में अगर तुम्हारे दिमाग में टैलेंट है, कहीं भी गए आउट ऑफ स्टेशन, तो हर जैन की दुकान में सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान का चित्र लगा होना चाहिए, जिसमें बाहर से निकलने वाला व्यक्ति दूर से देख करके पहचान जाए कि ये जैन समाज का व्यक्ति है। उसका धंधा अच्छा दिखे तो 4 चीजें उससे पूछ लो, 10 मिनट बैठ करके 2 चीजें उसको बता दो। पूछने और बता देने से आपस में जो साधर्मी स्नेह वात्सल्य बढ़ता है, रिश्तेदारी में भी बता देने से तुम्हारा क्या चला गया बताओ, तुम्हारा तो वहाँ पे धंधे नहीं होता था, वहाँ पे तुमको सिर्फ बातें बतानी बस थी और सामने वाला ऊपर उठ जाता। इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। धर्म का एक शहरा ये भी है, जाति की रक्षा करना भी आपके धार्मिक होने का प्रमाण पत्र है। उसके बाद आचार्य कहते हैं अपने और समाज के बल की रक्षा करना भी, उसके लिए भी ये भी एक मल्टी डायमेंशनल फेस में अपनी शक्ति का और समाज की शक्ति की रक्षा करना भी हमारी जवाबदारी है। एक व्यक्ति कहीं किसी केस में मान लो गलती से फंस गया, तब वो अकेला ही उलझेगा कि तुम भी थोड़ा बहुत सहयोग करोगे। कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे महाराज, लेकिन बिना पैसे के नहीं करेंगे। समाज वालों को, अरे बिल्ली भी एक घर छोड़ देती है, हम क्या समाज के लोगों को थोड़ा भी नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। इतनी दुनिया भर के लोग हैं, इससे कमा लेंगे, इससे कमा लेंगे। भैया अपन तो घर के हैं, घर में 2 रुपए कम ले लो। लेकिन लुटेरों की दुनिया बन रही है। इस लुटेरियों की दुनिया से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आज आप देखिएगा पूरी दुनिया में आपकी जैनों की दुकान में अगर कोई जैनी सामान लेने चढ़ गया तो जैनी को क्या बोले, बहुत दिन बाद आए हैं, बड़ा सेठ आदमी है, जितना पैसा लगाना है लगा लो। अरे भैया इसका ये रेट, बोले भैया इससे कम की पड़ती नहीं। अरे नहीं, वो फलाने वाले के घर में जाते हैं तो उसके यहाँ तो कम में मिल रहा है। बोले उसका माल हल्का होगा, हमारा माल तो ऊंचा है, हम बातें बहस बहुत कर लेंगे, रेट कम ना करेंगे। ये बात तय है ना? बिल्कुल तय है। क्यों? हम ग्राहकी को काहे छोड़ें, चाहे जैन हो चाहे अजैन। इसलिए जो घर की बेटियां भी होती हैं वे अपने घर में हीरा मोती सोने चांदी के आभूषण नहीं गड़वाती। क्यों? बाप की आदत है। ये हमारे सोने में भी थोड़ा सा टांका बट्टा तो लगा ही देंगे, क्योंकि सुनार असली है तो बेटी की चैन भी क्यों ना हो उसमें भी सिर्फ थोड़ा सा तो बचा ही देता है। छोड़ना सीखिए, नहीं तो अमेजॉन और ये दूसरी जो कंपनियां होती है ना ऑनलाइन वाली, ये आपका पूरा धंधा साफ कर देंगी। अमेजॉन का भी ये भी एक साधर्मी वात्सल्य है। बात दिमाग में आ गई तो मैं बोल ही देता हूं कि आपने मोबाइल में से कोई सूट चॉइस किया, वो सूट आपने बुला लिया, आपने देखा 750 रुपए का सूट है, बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। अब आप एक और अच्छा काम कर सकते थे कि आप किसी कपड़े की दुकान में जा करके कपड़े वाले से बोलते कि भैया ये सूट हमको ऑनलाइन 750 का मिल रहा है, इसको तुम कितने में बुला दोगे? सामने वाला अपने व्यापारी से बात करता, हो सकता है उस सूट में 200 रुपए का मार्जिन हो, सामने वाला आपको बोल दे मैं आपको 750 का दे दूंगा। लेकिन आपको तो अमेजॉन से लेने की आदत है, हम 200 रुपए ज्यादा दे देंगे, दुकान हमारी मर जाएगी। एक बार आप आदत डाल के देखिएगा। इस बात की पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अमेजॉन में कोई भी वस्तु आपको बिक रही है, मिल रही है किसी भी रेट में, उसी रेट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने लोकल मार्केट के किसी भी दुकानदार के यहाँ घर में बैठे बैठे पोस्ट कर दो। बोले हमको ये वाला सलवार सूट चाहिए है, ये यहाँ पर इतने का मिल रहा है, अगर आप इससे कम में दिला दो तो सामने वाले का अगर मान लो कहीं पे पड़ता बनेगा तो वो भी 2 पैसे बचाएगा, आपके भी 100 रुपए बचेंगे। 800 रुपए की चीज मान लो सामने वाले की दुकानदार 700 रुपए में आपको दे दे तो बुराई क्या है? अमेजॉन से आने में भी 3-4 दिन लगते हैं। वो सामने वाला ग्राहकी भी, दुकानदार भी आपको बोलेगा दीदी 3 दिन बाद दे देते हैं। अब वो 3 दिन में अपने 200 रुपए भी कमा लेगा, आपका 100 भी बचा लेगा, और किसी कंपनी को वो भी नहीं जाएगा। अभी बड़ी हंसी आई, एक गृहस्थ ने अभी परसों की बात है, बोले महाराज श्री घर के अंदर बैठे थे तो बैठे बैठे आधा किलो गुड़ बुलवा लिया। आधा किलो गुड़ बुलाया कैसे? अमेजॉन से।
हमने कहा कितने का आया? बोले 48 रुपए का आधा किलो, 450 ग्राम। हमने कहा एक बार गुड़ दिखाना, उसके दर्शन कर लूं मैं कैसा दिखता है। बोले महाराज जी गुड़ तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मार्केट में बिकता है, बस उसमें 5 रुपए की पंडी लगा करके, और सोचिए 38 रुपए का 1 किलो सबसे बेहतरीन गुड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आपने 48 रुपए का 470 ग्राम गुड़ बुलवा करके कौन सा तीर मार लिया। अरे महाराज जी जाना नहीं पड़ता ना कहीं पे, बाहर जाओ फिर निकलो फिर चेंज करो फिर बातें करो, अच्छा नहीं लगता। अमेजोन अच्छा है, इसी में मोबाइल में 6 बटन दबाई, उसने बोल दिया आज शाम को, कल सुबह, दोपहर को, शाम को कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ, तुम तो मूर्ख बने ही बने। 38 रुपए में 1 किलो गुड़ आता, तुम आधा किलो गैया को खिला देते, आधा तुम खा लेते तो भी सस्ता पड़ता। लेकिन तुमने 45-47 रुपए का 470 ग्राम गुड़, और उसमें जागरी भी दिखा है बेच रहे हैं, और तुमने खरीद लिया। मूर्ख चंदों की जय हो। ऐसे कितने मूर्ख चंद हैं इस संसार में जो इस तरीके का काम करते हैं। ये भी क्या है, जाति विरोधी काम है। आप अमेजोन से कोई भी सामान बुलाते हैं, अमेजोन से सामान बुलाने पर आपका पैसा एक जगह सेंट्रलाइज होता है, आपकी लोकल इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। और अगर आप लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज देख लीजिए, देख करके संबंधित दुकानों में उसको एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दीजिए, हमको ये चीज चाहिए है, बुला के दिखा दो, दिखा लीजिए, ले लीजिए, उपयोग कर लीजिए, नहीं होगी तो उसको कंडीशन रख दो। अमेजोन वापस करता है, तुमको भी वापस लेना पड़ेगा। उसको पढ़ते का होगा तो वो बुला भी देगा, 200 अपने कमा भी लेगा, आपको चीज भी दे देगा, अपना परिवार भी चला लेगा, आपका भी 100 रुपए बचा लेगा। इस तरीके के प्रयोग आप कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं? हाँ जी, अमेजोन से बुलाएंगे ना, उसमें पता नहीं चलता है क्या बुलाया है, बाहर निकलो तो पता चल जाता है क्या बुलाया। अगर आप इसी प्रकृति के हैं तो आपको मैं अपनी मानव सभ्यता की और जाति का विरोधी दर्ज मान लूंगा। आप अपनी जाति के विरोधी हैं, आप अपने साधर्मी के बल के भी विरोधी हैं। बल भी कई प्रकार का है, मल्टी डायमेंशनल फेस है ना धर्म का, बल भी कई प्रकार का है। संबंधों का बल है, प्रशासनिक बल है, धन का बल है, शरीर का बल है। जहां जहां आप बल जोड़ सकते हैं वहां पर सारे बल की रक्षा करना भी साधर्मी की भी अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, धर्मनाशे क्रियाधन से सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाश के। ये पंक्ति लिखी है क्या पे? धर्म का नाश होता हो, हमारा या हमारे साधर्मी का, क्रिया ध्वंसे, क्रिया मिट रही हो, सुसिद्धांत विप्लवे, और किसी भी प्रकार के सिद्धांतों का लोपन किया जा रहा हो, उस वक्त ये मत सोचो कि ये पूछेगा तो बताएंगे। आचार्य कहते हैं अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, सुसिद्धांत प्रकाश ने बिना पूछे भी बताना चाहिए, और लोग बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।